नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका के देशों को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जो है नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे थे और उसमें अभी तक हमने जो है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को डिटेल में देखा है। ठीक है, इसे संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? इन दोनों देशों को एंग्लो अमेरिका या आंग्ल अमेरिका कहा जाता है। हम नॉर्थ अमेरिका को 3 भाग में बांट कर पढ़ रहे थे। पहला था आपका ये एंग्लो अमेरिका या आंग्ल अमेरिका। सेकेंड हो जाता है इसका मध्य अमेरिका, जिसे आज हम देखेंगे। ठीक है, तो मध्य अमेरिका क्या किसे कहते हैं? मैक्सिको तथा ये जो आपका दक्षिण अमेरिका यहाँ से, ठीक है, मैक्सिको तथा दक्षिण अमेरिका के मध्य स्थित ये जो 7 देशों का समूह है, इसे क्या कहते हैं? मध्य अमेरिका या मिडिल अमेरिका कहते हैं। ये आपका सेकेंड था। और थर्ड में कौन कौन से देश शामिल थे? कैरिबियाई द्वीप समूह, या इसे वेस्ट इंडीज़ कहते हैं, ऐसे ही पश्चिमी द्वीप समूह भी कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मैक्सिको को और इसके साथ ही हम देखेंगे मध्य अमेरिका को। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको मैक्सिको का मैप दिखाई दे रहा होगा। अब इसकी स्थिति को आप देखेंगे तो इसके उत्तर में आपको दिख रहा है यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये क्या आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, मीन्स अमेरिका है। ठीक है, दक्षिण में इसके क्या है? प्रशांत महासागर है। क्या है? प्रशांत महासागर है। और यहाँ पे ग्वाटेमाला, क्या है? ग्वाटेमाला एक कंट्री है। ठीक है, दक्षिण में। और मैक्सिको के पूर्व में क्या देखेंगे आप? मैक्सिको की खाड़ी। और इसके पश्चिम में क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। और ये पूरा प्रशांत महासागर ही है। ठीक है, आया समझ में? अब इसकी राजधानी क्या है? मैक्सिको कैपिटल है मैक्सिको सिटी। क्या है? मैक्सिको सिटी। ठीक है, हम जब नॉर्थ अमेरिका का देखे थे, हम मैप स्टार्ट में किए थे, वहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ से जो है पश्चिमी कार्डिलेरा, नॉर्थ अमेरिका क्या है? पश्चिमी, पूरी पश्चिमी कार्डिलेरा है जो कि अलास्का से लेकर पनामा तक विस्तृत है। ये क्या है? पर्वतों की श्रृंखला से ही बनी है पश्चिमी कार्डिलेरा। तो ये आपको ये मैक्सिको पर भी मिलेगी। तो मैक्सिको क्या है? पर्वतों से, पठारों से निर्मित एक देश। यहाँ पे बहुत सारे आपको पर्वत पठार आपको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस भी बड़ी मात्रा में आपको मिलेंगी। दूसरा हम नदी को देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है रियो ग्रांडे नदी। ये आपकी देखेंगे रियो ग्रांडे नदी है। तो ये जो नदी है वो मैक्सिको तथा अमेरिका के बीच सीमा बनाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे बगल में क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, ये जो क्या मैक्सिको के पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी है। यह जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। और ये खाड़ी कौन से महासागर में पड़ेगी? तो ये आपका अटलांटिक महासागर में पड़ेगी। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अब इसके पश्चिम में क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी है। क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक है, तो मैक्सिको के पश्चिम में होगी कैलिफोर्निया की खाड़ी। और ये जो है ना आपका येलो कलर का जो पोर्शन है, ये है आपका लोअर कैलिफोर्निया। क्या है? लोअर कैलिफोर्निया। अपर कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। लोअर कैलिफोर्निया मैक्सिको में आपका बढ़ता है। तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया किसके बीच है? मैक्सिको के पश्चिम में और लोअर कैलिफोर्निया के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आपकी आ जाएगी प्रशांत महासागर में, और मैक्सिको की खाड़ी किस में आ जाएगी? अटलांटिक महासागर में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मैक्सिको में आपको याद रखना, यहाँ पर है युकाटन जल संधि। क्या है? युकाटन जल संधि। अब ये युकाटन क्या है? ये तो आपका क्यूबा है। ये आपका क्यूबा है। ठीक है, कैरिबियाई द्वीप समूह का एक देश है क्यूबा। ये जो आप देखेंगे मैक्सिको में ये प्रायद्वीप बन रहा है, जो तीनों से घिरा रहता है पानी से, उसे क्या कहते हैं? जो भी इस जगह है, अगर वो तीनों से पानी से घिरा है, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रायद्वीप का नाम है युकाटन प्रायद्वीप। क्या है? युकाटन प्रायद्वीप। ठीक है, तो युकाटन जल संधि क्या है? युकाटन जल संधि जो है युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा को अलग करती है। ठीक है, और ये मैक्सिको की खाड़ी और यहाँ पर जो कैरेबियन सागर है इसको जोड़ती है। कौन? युकाटन जल संधि। आया समझ में आपको इतना? ठीक है, तो देखिए मैक्सिको में आपको इतना ही पढ़ना है। अब मध्य अमेरिका, तो मध्य अमेरिका किसे कहते हैं? मैक्सिको तथा दक्षिण अमेरिका के मध्य स्थित देशों को क्या कहा जाता है? मध्य अमेरिका कहा जाता है। इसमें कुल 7 देश आते हैं। तो अब वो देश कौन कौन से उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्वाटेमाला है। क्या है? ग्वाटेमाला। ये आपका हो गया बेलीज़। ठीक है, ये हो गया एल साल्वाडोर। ये हो गया होंडुरास। ये आपका निकारागुआ।
ठीक है। निकारागुआ हो गई, कोस्टा रिका और ये हो गया आपका पनामा। तो ये 7 देश हो गए। इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना, इसमें आपको कैपिटल याद रहने चाहिए बस। तो ग्वाटेमाला का कैपिटल क्या है? ग्वाटेमाला सिटी, ठीक है। बेलिज़ का कैपिटल है बेल्मोपान, क्या है? बेल्मोपान, ठीक है। बेल्मोपान, बेलिज़ का कैपिटल बेसे बेलिज़, बेसे बेल्मोपान, आपको याद रहेगा। एल साल्वाडोर का कैपिटल है सान साल्वाडोर, सान साल्वाडोर, ठीक है। होंडुरास का आपको कैपिटल है टेगुसिगाल्पा, क्या है? टेगुसिगाल्पा, ठीक है। थोड़े नाम अजीब अजीब हैं लेकिन आपको ध्यान में रखना है इसे, टेगुसिगाल्पा, ठीक है। उसके बाद है निकारागुआ। निकारागुआ का कैपिटल है मानागुआ, क्या है? मानागुआ। कोस्टा रिका का है सैन जोन्स, क्या है? सैन जोन्स। और पनामा का है आपका पनामा सिटी, क्या है? पनामा सिटी। अभी पनामा में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी ये जगह जो है ये खाड़ी है, क्या है? पनामा की खाड़ी। इसका नाम क्या है? पनामा की खाड़ी, ठीक है। और यहाँ पर पनामा की खाड़ी में यहाँ पर क्या है? आपको नहर मिलेगा, पनामा नहर, ठीक है। पनामा की खाड़ी में आपको क्या मिलेगा? पनामा की खाड़ी है और ये बीच में क्या यहाँ पे पनामा नहर है। अभी पनामा नहर क्या काम करता है? पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका को, ये आपका पूरा उत्तरी अमेरिका है, को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। कौन? पनामा नहर, ठीक है। और दूसरा क्या करता है ये करता है कि पनामा की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है। और कैरेबियन सागर किसका हिस्सा? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो आप कह सकते हैं कि जो पनामा नहर है वो जो है पनामा की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है, या तो फिर पनामा की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। आया समझ में? तो आपको इसमें इतनी सारी चीज़ याद रखनी, किसमें? मैक्सिको में और मध्य अमेरिका में। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आप कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं विथ मैप, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।